श्री चैतन्य मन विष्णु साहित्य भूतले स्वयं प्रकटाम मह्यम ददाति शपथंतिकम वंदेहम श्री गुरु श्री तपदकमल श्री गुरु वैष्णवाम श्री रूपम सागरितम सगुण रघुनाथातितम सजीवम साधीतम सावधम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री विशाखनितम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तमाम करुणासार ओह गुरुदेव। तो टुडे इज ए वेरी ऑस्पिशियस डे। एक्चुअली हर दिन हमारे लिए ऑस्पिशियस होता है अगर हम भगवान का सेवा में एंगेज होते हैं। तो आज हमारा गुरु जो परंपरा में शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद उनका गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनका तिरुभाव तिथि है, डिसअपियरेंस डे है, ब्रज प्रकट लीला है। तो और हिज होलीनेस आत्मनिर्भर स्वामी महाराज उनका आज आविर्भाव तिथि है। तो वैष्णव का जो इस टाइप का दुनिया में एवरी टाइम में देखेंगे कोई व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है, बट शुद्ध भक्त है उनका अपीयरेंस और उनका जो तिरुभाव ये सब जन्म कर्म चम दिव्यम, भगवान का इसे जन्म और कर्म दिव्य होता है तो ये भक्त का भी शुद्ध भक्त का भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। लाइक श्री शिला प्रभुपाद का जन्म कर्म दिव्य है। उनका आविर्भाव हुआ जस्ट नंदोत्सव का दिन में, तो उनका इस कार्तिक महीना में उनका डिसअपियरेंस हुआ। उनका जो कर्म वो करके किए वो सब बहुत मैग्नानिमस वर्क, मतलब उसको हम लोग कोई चिंता नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए उनको बोला था कि भगवान को कोई स्पेसिफिक काम के लिए यहाँ पे भेजे तो शक्ति और अवतार बोलते हैं। और ये शिला प्रभुपाद का गुरु महाराज उनको भी शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं। तो गौड़िया में वैष्णव में लोग उनको ही बोलते हैं शिला प्रभुपाद। एंड इनका नीचे में हमारा जो शिला प्रभुपाद वो भी शिला प्रभुपाद है। तो इसलिए तो आज हम लोग उनका इसके लिए फास्टिंग करते हैं। नून का तक अप टू 12 o'clock फास्टिंग नून तक करना चाहिए। वैष्णव शुद्ध वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव इस टाइप का में हम लोग ऐसे पालना कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद कामना करके करते हैं और उनका उनसे उनका लाइफ को हम लोग स्मरण करना चाहिए। उनका जन्म कैसे, उनका कर्म क्या हुआ, ये सब चीज को हम लोग को आज का दिन में थोड़ा चिंतन करना चाहिए और उनके लिए हम ग्लोरिफिकेशन का भी करना चाहिए। तो हम लोग पहले थोड़ा सा एक श्लोक पढ़ेंगे भागवतम का, देन विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट भक्ति शशि ठाकुर जो सिंह गुरु है। तो आशुतोष प्रभु अभी कहाँ पहुंच गए? हाँ पहुंच गए अभी। अच्छा, तो वहां पे भी अभी क्लास 8 बजे से शायद होगा, 8 साढ़े 8 से 8 ईद का बाद में ग्लोरिफिकेशन होगा। तो 3 नंबर श्लोक में हमारा थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको थोड़ा पढ़ के सकते हैं। 1:1:3 सुनो भागवतम का। निगम गणपत्र गलितम फलम शुकमुखाद अमृतम द्रवसमृतम पीबत भागवतम रसमालयम मोर रसिक भुविभावुक। निगम कल्पतरु गलितम फलम। निगम मीन्स वैदिक लिटरेचर, कल्पतरु मीन्स डिजायर ट्री, कल्पतरु। गलितम मीन्स पूरा पक गया है, फुल्ली मैच्योर्ड। फलम जो है ये जितना, अगर वैदिक लिटरेचर्स को एक पेड़ जैसे मानेंगे, वो उसी पेड़ का जो ये फ्रूट है
पका हुआ फ्रूट है वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए क्योंकि सारे शास्त्र का सारांश है श्रीमद् भागवतम एंड बहुत टेस्टी और भी है, नेक्टेरियन है, तो इसलिए गौड़ित फलम पका हुआ फल है। किसका? निगम का फल। वेदों को या शास्त्र को निगम बोलते हैं। दो प्रकार शास्त्र है, आगम आगम और निगम। तो ये निगम जो वैदिक लिटरेचर है ये डिटैच्ड फॉर्म का है। तो ऊपर से नीचे निगम, आगम आगम जस्ट उल्टा। तो निगम कल्पतरु, कल्पतरु मीन्स जो डिजायर ट्री है, कल्पतरु कल्पवृक्ष है, कल्पवट हमारे जगन्नाथ मंदिर के अंदर में है। जो आपका डिजायर है उनका पास में जाके मांगते हैं तो वो डिजायर फुलफिल हो जाता है। तो इसलिए लेकिन हमको क्या मांगना चाहिए वो भी जानना चाहिए। हम लोग सही चीज मांगना चाहिए। सही चीज इन द सेंस दैट हम लोग को भक्ति में बढ़ने के लिए जाके उनका पास में प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग देखते हैं बहुत लोग जाता है धागा और उसमें थोड़ा सा छोटा ब्रिक्स बांध के कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मेरे को धन दीजिए, जन दीजिए, मेरे को नौकरी दीजिए, मेरे को मेरा बच्चा का तबीयत ठीक रहे, ऐसे ऐसे सब चीज मांगते हैं। जो कि माने एक करोड़पति के पास में जाके 100 रुपया मांगना जैसे है ना। तो उसको हम लोग नहीं मांगना है। हमको मांगना चाहिए क्या? मेरे को भक्ति दीजिए, भक्ति में मैं कैसे आगे बढ़ूं, आपका सेवा करूं, भक्त लोग का सेवा करूं, आपके लिए हमको शक्ति बुद्धि दीजिए, जो चाहिए सब दीजिए, जैसे मैं आपका सेवा कर पाऊं अधिक से अधिक, ये मांगना चाहिए। लेकिन हम जाके बोलते हैं मेरा बच्चा का मेडिकल एंट्रेंस में पास हो जाए, नहीं तो इंजीनियरिंग मिल जाए, नहीं तो आईएएस पा जाए, शरीर थोड़ा ठीक रहे, तो हम लोग इष्टों को मानते हैं जो कि मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, मेटेरियलिस्टिक, वो मांगने का जरूरत नहीं है। वो भगवान जानते हैं जो स्पिरिचुअल चीज मिल जाता है तो मेटेरियलिस्टिक ऑटोमेटिकली और चीज मिल जाता है। जैसे कृष्णा को पकड़ लिया तो लक्ष्मी सरस्वती उनका पीछे पीछे भागते हैं, बिकॉज उनका वो धर्म पत्नी है। इसीलिए हम उस दिन एक किसी का ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे 1-2 बार प्रोग्राम हुआ था। उस दिन लास्ट वीक में सैटरडे या सैटरडे को जाकर प्रोग्राम कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमारे प्रभु से बात कराया तो प्रभु बोला अच्छा है आपका ऑफिस में ये भगवान जो विष्णु का बात हो रही है, ये अच्छा है क्योंकि विष्णु जहाँ उनका रहते हैं डिस्कस होता है, उनका जो धर्मपत्नी लक्ष्मी वो बहुत खुश होती है, वो वहाँ रहती है। तो उनको धन चाहिए बिकॉज वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे भी कृष्ण का नाम डिस्कस होना चाहिए। आशुतोष प्रभु म्यूट कर दीजिए। तो इसीलिए जो कृष्ण को जिसको मिल गया तो सारी चीज मिल गया, उसको सेपरेटली मांगना नहीं पड़ेगा। जो इसका पास में 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ है, उसका पास में 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया अलग से मांगने का जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग जाके निगम कल्पतरु का पास में जाके या कल्पतरु का पास में जाके क्या मांगना चाहिए? भगवान का भक्ति मांगना चाहिए। कैसे आपका सेवा में अधिक से अधिक करूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसके लिए जो जो चाहिए आप दीजिए, अधिक से अधिक सेवा का अपॉर्चुनिटी दीजिए, ये मांगना चाहिए। तो सुख मुखाद अमृत, लेकिन यहाँ पे देखते हैं गलित फलम सुख मुखाद अमृत द्रवसमृतम। सुख मुख से ये जो फल है पका हुआ है, सपोज एक मैंगो या गुआभा ये पका हुआ है, लेकिन इसमें अगर कोई शुक पक्षी आके उसका जो चोंचू लगा देता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिक इंग्लिश में, तो वो लगाता है तो और भी मीठा हो जाता है। इसलिए ये जो फल है ये गलित है, पका हुआ है, फिर ये सुख मुख से आया है, मतलब सुख देव गोस्वामी इसको डिसाइड किया, तो ये अमृत हो गया, द्रव्य समृतम, अमृत जैसे हो गया, एंड मतलब और भी डाइजेस्टेबल फॉर्म हो गया। एवं पीबत भागवतम रसम कैसे बना दिया? जैसे बच्चे लोग हो या बूढ़ा बूढ़ी हो, अभी हम लोग का दांत नहीं है, खाना खाना मुश्किल है, तो उसको क्या ग्राइंड करने का देना पड़ता है, ग्राइंड करके देना पड़ता है। तो इस टाइप का ये सुखमुखात में लगने का बाद में अमृत जैसे हो जाता है, और इसको खाने के लिए उसको दांत भी लगना नहीं पड़ेगा। जैसे उसको पीबत भागवतम, तो पी जैसे सकते हैं, पीना है, तो यहाँ पे हम कान का माध्यम में, कर्ण का माध्यम पीबत, इसको श्रवण करते हुए इसको पीते हैं हम लोग, तो इसको पीना चाहिए। पीबत भागवतम रसमालयम, रस का, ये भागवतम जो है रस का आलय है, इसमें भगवान का भक्त का बीच में संपर्क को बोलते रस, इसमें सारे रस भरा हुआ है, तो रस का आलय है, रस का घर है, और इसीलिए मुहुर ऋषि का भवि भाव का। तो इसीलिए जो मुहु मीन्स ऑलवेज, मुहु हर मुहूर्त में, ऑलवेज ओ ऋषि का, दोज हु आर फुल इन नॉलेज ऑफ द मेलोज, ये रस को जो जानता है रसिका है। ये रस का बारे में या रस को जो आस्वादन करता है उसको तो रसिक है, या ये मेलोज, इसलिए जो मेलो को या भगवान का भक्त जो रस है उसका आस्वादन करने
टाइप का आदमी को रसिका बोलते हैं। तो दोज हु आर इन फुल ऑफ नॉलेज ऑफ मेलोज, भूबी ऑन अर्थ, ये भूलोक में भावुक, एक्सपर्ट एंड थॉटफुल, ये भूभुई भावुक इन, तो इसीलिए वो एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन भूभि भावुक really Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the trajectory of Vedic literatures. It emanates from the lips of Sri Shukadeva Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful. Although its nectarian juice was already realizable for all, including liberated souls. तो यहाँ पे इवन जो मुक्ति प्राप्त हो चुके हैं भी उनके लिए भागवतम भी बहुत टेस्टफुल है, तो वो भी भागवतम पढ़ने के लिए चाहते हैं। मुक्ति पाओ, भक्ति करो, जो भी है, इसमें भगवान का जो भागवतम बहुत टेस्टियर होता है उसको, इवन जो लिबरेटेड सोल है। प्रभुपाद बोलते हैं, in the two previous slokas it has been definitely proved that the Srimad Bhagavatam is the sublime literature which surpasses all other Vedic literature scriptures. ये जो वैदिक लिटरेचर जितना है उससे श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ होता है। एंड ड्यू टू इट्स ट्रांसलेटेड क्वालिटीज, इट इज ट्रांसलेटेड टू ऑल, मतलब भौतिक नहीं है, ये टोटली आध्यात्मिक है। इट इज ट्रांसलेटेड टू ऑल मॉडर्न एक्टिविटीज एंड मॉडर्न नॉलेज। In this sloka it is stated that Srimad Bhagavatam is not only a superior literature but it is ripened fruit of all Vedic literatures. सारे Vedic literature का जो फल है और गलित फल ये है। In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Cream, सारांश है। Considering all this patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम लोग को ग्रेट रेस्पेक्ट होना चाहिए, बिकॉज श्रीमद् भागवतम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। या कृष्ण का ये जो है लिटरेरी इनकारनेशन टाइप का है, मतलब तो ये कृष्ण बुक फॉर्म, कृष्ण इज इन दिस बुक फॉर्म, इज इन श्रीमद् भागवतम। एंड इसलिए विथ ग्रेट रेस्पेक्ट एंड अटेंशन उनको सही ढंग से रखना चाहिए, और उसको खाली रखना एजिट ही नहीं रखे, उसको पढ़ना चाहिए, पूजा करना चाहिए, लेकिन पूजा करके खाली रखने से नहीं, उसको पढ़ना चाहिए डेली। तो कंसीडरिंग ऑल दिस, तो पेशेंट सबमिसिव हियरिंग इज डेफिनेटली एसेंशियल। पेशेंट एंड सबमिसिव हियरिंग, इसका मतलब सबमिसिव हियरिंग मतलब चुपचाप सुन लिया और चुपचाप रह जाएगा, नहीं, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। विथ ग्रेट रेस्पेक्ट एंड अटेंशन वन शुड रिसीव द मैसेज एंड लेसन्स इम्पार्टेड बाय श्रीमद् भागवतम। द वेदास आर कंपेयर्ड टू द डिजायर ट्री, बिकॉज यहाँ पे निगमा कल्पतरु क्यों बोला? कल्पतरु क्योंकि जो भी आपका डिजायर है, ये वेद में सारे टाइप का डिजायर को फुलफिल करने का रास्ता दिया गया है। तो इसीलिए इसको वेदास आर कंपेयर्ड टू द डिजायर ट्री बिकॉज दे कंटेन ऑल नोएबल बाय मैन। जो कुछ आपको चाहिए इसमें मिल जाएगा। आपको धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, जो भी शास्त्र, ये वेद का पार्ट है सब। एंड इसको भारतनाट्यम को सीखना है तो इसमें मिलेगा। आपको सुश्रुता संगीता, इसमें सर्जरी का बात दिया गया है। तो आपका सारे गामा सीखने के लिए भी इसमें मिलेगा। तो मतलब गीत कैसे गाना है, सारी चीज इसी वेदों में मिलेगा। तो ऐसे हमारे टीचर बोलते थे, वेद इस टाइप का एक चीज है कि आपको कोई भी लेवल में कोई व्यक्ति है, उसको 0 में है, 1 में है, 2 में है, कहीं पे भी किसी लेवल में है, वह परसेंटेज में उसको हायर लेवल में लेके पहुंचाने के लिए इसमें कैपेबिलिटी है, या इसमें दिया गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि अमेरिका में आप लोग कोई एयरपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे इतना टर्मिनल है, क्या बहुत सारा गेट है, तो अगर उसमें 100 गेट है, आप उतरा, कोई एक फ्लाइट में आया, दूसरा फ्लाइट पकड़ना है, आपका फ्लाइट 2 नंबर गेट में उतरा, आपको 99 या 100 नंबर गेट में जाना है, तो वहां उतरने से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एलिवेटर, मतलब घूमते रहता है, चेन में जैसे घूमते रहता है, आप इसमें आ गया, उसमें खड़ा हो गया, तो वो जैसे मूवमेंट करता है, गोल सर्कुलर मूवमेंट वो चलता रहता है। तो आप जो 2 नंबर में चढ़ गया, फिर 99 या 100 में उतरना है तो हाँ उतर जाइए। आपको कोई 10 नंबर से चढ़ा, उसको भी 100 में पहुंचना है, तो वो भी 10 में चढ़ जाएगा, 100 में पहुंच जाएगा। कोई 50 में चढ़ेगा, 100 में पहुंच जाएगा। इसका कहने का मतलब है, कोई किसी स्टेज में भी है, भक्ति नहीं किया है, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, ज्ञान योग में, ध्यान योग, कोई भी है, किसी स्टेज में है, तो उसमें ये वेदों का सारांश, वेदों को हेल्प लेके वो कंप्लीटली श्रीमद् भागवतम जो हास्ट होता है, तो वहां पहुंच जाएंगे। तो लेकिन कोई भी किस सिचुएशन में है उसको ले सकता है। they deal with mundane necessity as well as spiritual realization। इसमें आपका डेली नीड के लिए भी भौतिक चीज का भी दिया गया है, स्पिरिचुअल भी दिया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम टोटल स्पिरिचुअल है। तो विद वेदास कंटेन रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज रिकवरिंग सोशल पॉलिटिकल, क्या क्या है,
सोशल भी है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री साइंस इसमें है, मेडिसिनल साइंस है, केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, मेटाफिजिकल साइंस, मेटाफिजिकल में बियॉन्ड बॉडी, तो आत्मा ज्ञान, metaphysical subject matter and all that may be necessary to keep one body and soul together. शरीर आत्मा को शरीर का रिक्वायरमेंट के लिए भी इसमें ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है, तो सारे चीज यहाँ पे दिया गया है। आपका पॉलिटिक्स भी सीखना है तो इससे मिल जाएगा। आपका महाभारत में भगवान कैसे सिखा रहे हैं, सोशल सोसाइटी में कैसे चलना है उसको भी मिल जाएगा, धर्म कैसे करना है वो भी मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है मिलेगा, मिलिट्री साइंस के बारे में यहाँ पे, मेडिसिनल है, तो सारे चीज इसमें मिलेगा ये भाग वेदों में। तो इसीलिए डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स में डिफरेंट बुक्स है, बट वेदों का अंदर में आता है इसको। Above and beyond all these are the specific directions for spiritual realization. Spiritual के लिए बहुत important भी है इसमें। Regulated knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual platform, and the high spiritual realization is knowledge that the personality Godhead is the reservoir of all spiritual taste और रस। सबसे हाई रिलेशन भगवान है और ये भगवान सारे रस का भंडार है, तो इसी को रियलाइज करने के लिए यहाँ पे हमको जानना चाहिए। एवरी लिविंग एंटिटी, सारे जो भक्त जीव है भगवान के साथ में कोई न कोई रस में रहता है, रस व मेलो या अपना भाव का आदान प्रदान में हो रहता है। तो कोई बड़ा लिविंग एंटिटी, फास्ट लिविंग एंटिटी बीइंग लाइक ब्रह्मा से शुरू करके पिपीलिका तक, जैसे आंट तक, सबका डिफरेंट टेस्ट वो पाते हैं, डिजायर टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम सेंस परसेप्शन। These sensual pleasures are technically called rasa. Such rasas are of different varieties. तो हम लोग पढ़े हैं पहले से, जो 5 प्रकार प्राइमरी रस है, मेन रस है, 7 सेकेंडरी रस, गुण रस है। तो इससे क्या क्या है, तो गौण रस में रौद्र मीन्स एंगर है, अद्भुत मीन्स वंडर है, श्रृंगार मीन्स कंजुगल लव है, ये प्राइमरी में आ जाता है। हास्य रस कॉमेडी, वीर रस चिवलरी, दया मर्सी, दासरस्य सर्विटरशिप, साक्ष्य भयानक, ये आ गया। फिर ये एक गौण रस, विभत्स गौण रस में आता है। शांत रस एंड वात्सल्य रस, ये प्रेम, ये मेन 5 रस में आ जाते हैं। 5, 7, 12 इसमें दिया गया। तो इसलिए रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, साक्ष्य, भयानक, विभत्स एंड शांत या वात्सल्य रस। The sum total of all these rasa is called attraction or love. इसका सारे को मिलाने से उनको love बोलते हैं। Primarily such signs of love are manifested in adoration, service, friendship, parental affection and conjugal. मतलब adoration में शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, and these are primary rasas. Basically ये important है। And when these 5 rasas absent, love is present indirectly in anger. और ये absent है तो एंगर में जो अद्भुत रस है, एंगर में है कॉमेडी, चिवलरी, फियर, शॉक एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, व्हेन a man is in love with a woman, the rasa is called conjugal love, but when such love affairs are disturbed, there may be wonder, anger, shock और even horror। तो हो जाता है ना, सो कॉल्ड लव अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वंडर में पहुंच जाता है, एंगर भी हो जा सकता है, शॉक भी हो सकता है, हॉरर में पहुंच सकता है। तो समटाइम्स लव अफेयर बिटवीन 2 persons culminate in ghastly murder scenes. Such rasas are displayed between man and a man, between animal and animal. There is no possibility of an exchange of rasa between a man and an animal. Man and animal का रस का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, and between a man and other species of living beings within the material world. The rasas are exchanged between members of the same species, but as far as the spirit souls are concerned, they are one qualitatively with the Supreme Lord. लेकिन भगवान के साथ में कैसे सारे लोग रस कर सकते हैं? Because ये सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद। Therefore, the rasas are originally exchanged between the spiritual living being and the spiritual whole, the Supreme Personality Godhead. The spiritual exchange or rasa is fully exhibited in the spiritual existence between living beings and the Supreme Lord. The Supreme Personality Godhead is therefore described in the Shruti mantra with him as the fountainhead of all rasas. तो भगवान सारे रस का फाउंटेन हेड है, मतलब वहीं से सब आता है। When one associates with Supreme Lord and exchanges one's constitutional rasa with the Lord, the living being is called is actually happy. हम कब सुख में रह सकते हैं? जो हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन जिस रस में है, उस रस में हम भगवान के साथ में रस का आदान प्रदान करेंगे तो हम खुशी हो सकते हैं। These Shruti mantra indicate that every living being has its constitutional position.
हमारा अपना एक संवैधानिक पोजीशन है और हम पर्टिकुलर प्राइमरी रस में भगवान से जुड़ित है, जो कि हम इधर आने के बाद में भूल गया। तो हमको उसी को रिवाइव करना है, उसको बोलते स्वरूप सिद्धि। तो which is endowed with a particular type of rasa to be exchanged with the personality Godhead। इसको बहुत पहले भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपको इसमें समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत डिटेल में हम डिस्कस किए हैं पहले। इन द लिबरेटेड कंडीशन ओनली दिस प्राइमरी रसा इज एक्सपीरियंस्ड इन फुल। तो जो मुक्ति लिबरेटेड होगा तब तो ये प्राइमरी रसा को फुल में रिलीज करेगा। इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस द रसा इज एक्सपीरियंस्ड इन द परवर्टेड फॉर्म व्हिच इज टेम्पररी। ये मटेरियल वर्ल्ड में वो रस का उल्टा रिफ्लेक्शन मिलता है और टेम्पररी है। एंड thus the rasa in the material of the material world are exhibited in the material form of raudra, anger and so on। तो यहाँ पे इसलिए anger and all these things ज्यादा दिखता है। Therefore one who attains full knowledge of these different rasas which are basic principle of activities can understand the false representations of the original rasa which are reflected in the material world। तो यहाँ पे वो रस का उल्टा दिखता है। जैसे वहां पे लव है, यहाँ पे लव को लस्ट बोलते हैं, यहाँ पे लव है नहीं। तो मैन एंड वुमेन का बीच में, तो भगवान और जीव का बीच में है जो लव है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, हम मैन एंड वुमेन का बीच में जो लव है उसको लव नहीं है, उसको लस्ट बोलते, कामना, लस्ट। तो उल्टा रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे therefore one who attains full knowledge of the different rasas which are basic principles of activities can understand the false representation of the original rasa which are reflected in the material world। The learned scholar seeks to realize the real rasa in the spiritual form। In the beginning he desires to become one with the supreme, thus less intelligent transcendentalists cannot go beyond this conception of becoming one with the supreme whole without knowing the different rasas। इनिशियली वो जानता नहीं है, इसलिए चाहता है कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाने के लिए उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है। In this sloka it is definitely stated that the spiritual rasa which is at least even in the liberated stage can be experienced in the literature of the Srimad Bhagavatam due to its being the ripened fruit of all Vedic literatures, Vedic knowledge। यहाँ पे ये जो है हमको डिफरेंट रस का, स्पिरिचुअल रस को हम आस्वादन कर सकते हैं by submissively hearing। ये भक्त, शुद्ध भक्त कैसे भगवान साथ में डिफरेंट रस में इंटरेक्ट किया, उसको सबमिसिवली श्रवण करते हुए हम उसी रस को आस्वादन कर सकते हैं। तो बट वन मस्ट बी वेरी केयरफुल टू हियर द मैसेज फ्रॉम द राइट सोर्स। श्रीमद् भागवत में मतलब वैष्णव से सुनना पड़ेगा, नॉट ऑफ वैष्णव। श्रीमद् भागवत में एग्जैक्टली रिसीव्ड फ्रॉम द राइट सोर्स। इट वाज ब्रॉट बाय नारद मुनि फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड गिवन टू हिज डिसाइपल श्री व्यासदेव। The latter in turn delivered the message to his son Srila Shukadev Goswami, and Srila Shukadev Goswami delivered the message to Maharaj Parikshit just 7 days before the king's death। Srila Shukadev Goswami was a liberated soul from his very birth। He was liberated even in the womb of his mother, and he did not undergo any sort of spiritual training after his birth। At birth, no one is qualified, neither in the mundane nor in the spiritual sense, but Sri Shukadev Goswami, due to his being a perfect liberated soul, did not have to undergo any evolution process for spiritual realization। तो हम लोग सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी उनका माँ का गर्भ, मातृगर्भ में 16 साल रह गए थे। कहीं पे 12 साल लिखा हुआ है, एनीवे तो 12 या 16 जो भी है, तो इतना दिन रह गया था। किस जगह में 16 लिखते, कोई जगह 12 लिखते, बट 16 साल भी है। तो ये क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे मातृगर्भ से बाहर आने के लिए। क्यों? वो चाह नहीं थे कि बाहर आएंगे, मेटल वर्ल्ड इज फुल ऑफ माया, यहाँ पे आके माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो इसलिए वो लिबरेटेड थे। तो इसलिए उनका पिताजी व्यासदेव, तो वो जाके उनको बोले कि पुत्र पुत्र आप बाहर निकल के आ जाओ। नहीं, हम नहीं आएंगे क्योंकि माया में फंस जाएंगे। तो इसलिए बोला ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ माया में फंस नहीं, आपका बात से नहीं होगा, आप बोलने से थोड़ी होगा। अभी भगवान बोलेंगे तभी तो मैं आ सकता हूँ, भगवान गारंटी देगा, ये तो अभी उनका गारंटी मेरे को काम करेगा। तो ऐसे बोले। तो इसलिए वो गए, द्वारका गए और द्वारका जाके भगवान कृष्ण को बुलाए और कृष्ण आके उनको बोले कि सुखदेव आप बाहर निकलो, मैं माया में फंसूंगा नहीं। तो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। तब वो बाहर निकले। तो इसलिए वो ऐसे निकल के फिर घर में नहीं रहे, वो ऐसे ही नंगा हुए घूमे भागते गए। तो ये तो लिबरेटेड सोल थे, इसलिए उनको कोई शरीर कॉन्सेप्ट में था ही नहीं, तो नंगा होना नहीं होना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो निकले और चले। तो इसलिए और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी उस टाइप का थे। तो
उनसे हम लोग सुनना है। और ये महाराज को बोले द सुप्रीम लॉर्ड्स पास्टाइम्स आर मोर अट्रैक्टिव टू द लिबरेटेड सोल। जो इवन जो मेटेरियल से ऊपर में चला गया, जो निर्मुक्त हो चुका है, मोक्ष प्राप्त हो चुका है, वो लोग को भी इसको पढ़ना इंटरेस्ट आता है। ये रसम इज of no necessary not impersonal because it is only possible to carry on transcendental rasa with a person। तो एक भगवान का साथ में भगवान पर्सन है, सुप्रीम पर्सन हमारा पर्सन है, तो पर्सन से पर्सन हमारा रस का आदान प्रदान होता है। निराकार साथ में अगर आकार का रस का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। इवन जैसे बोले कि मनुष्य के साथ में कुत्ता का नहीं होता है, लेकिन आजकल हम ट्राई मार रहे हैं, तो इस टाइप का जनरली होता नहीं। तो इन श्रीमद भागवतम दी ट्रांसलेट वो तो कुत्ता का साथ में क्या है, वो लव थोड़ी है, लॉस्ट है। तो इन दी श्रीमद भागवतम दी ट्रांसलेट पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर नरेटेड and the narration is systematically depicted by Sukadeva Goswami, that the subject matter is appealing to all classes of persons, including those who seek liberation and those who seek to become one with the supreme whole. In Sanskrit, the parrot is also known as Sukha, parrot. When a ripened fruit is cut by the red beaks of such birds, its sweet flavor is enhanced. The Vedic fruit, which is mature and ripe in knowledge, is spoken through the lips of Sukadeva Goswami, who is compared to the parrot not for his ability to recite this Bhagavatam exactly as he heard it from his learned father, but for his ability to represent the work in a manner that would appeal to all class of men. Not only वो एज इट इज जो सुने थे उनका पिताजी से रिसाइट किए, बट उसको जैसे अपीलिंग होगा, सबको टेस्ट लगेगा, उसी हिसाब से वो प्रेजेंट किए हैं। The subject matter is so presented through the lips of Sukadeva Goswami that any science listener, any sincere listener that hears submissively can at once relish rational taste, which are distinct from the forgotten taste of the material world. The ripened fruit is not dropped of all of a sudden from the highest plant and planet of Krishna Loka. Rather, it has come down carefully through the chain of disciple successor without change or disturbance. यहाँ और एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये राइपेंड फ्रूट अगर गछ से पेड़ से बड़ा पेड़ है उससे गिर जाता है तो ये नीचे आके फट जाता है, उसको खाने का लायक नहीं रहता है, तो इसीलिए यह प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इसको कोई आदमी पका हुआ फल को अपना एक बैग लेके जाता है, या नहीं सो एक वहां से निकल के नीचे कोई खड़ा होगा उसको हाथ में ड्रॉप करता है, देता है, तो उसको केयरफुली रिसीव करता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये कृष्णोलक से ये जो श्रीमद् भागवतम या रस है, भगवान का बारे में जो डिस्कशन है, वो डायरेक्टली वहां से कृष्णोलक से डायरेक्टली यहाँ नहीं आता है, तो वो परंपरा माध्यम से आता है। तो परंपरा माध्यम से ये सुरक्षित रहता है एंड ऑल्सो मतलब इसका चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि it has come down carefully through the chain of disciple succession without change or disturbance. Foolish people who are not in the transcendental disciple succession commit great blunders by trying to understand the highest transcendental rasa known as the rasa dance without following in the footsteps of Sukadeva Goswami, who presents this fruit very carefully by stages of transcendental realization. तो हम लोग क्या करते हैं, रासा डांस के बारे में, रासलीला के बारे में डायरेक्टली सुनने के लिए ट्राई करते हैं। बहुत सारा सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट वो रासलीला के बारे में ही डिस्कस करते हैं भागवतम में, लेकिन भागवतम का रासलीला भगवान का 10वें स्कंद में है। तो श्रील प्रभुपाद यह बोल रहे हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पहला श्लोक पहला स्कंद से धीरे 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 बिल्टअप करते गया, उसके बाद में 10th श्लोक 10th कैंटो में पहुंचा, तभी रासा डांस के बारे में डिस्कस किया। भगवान का लीला 10वें स्कंद में है, तो इसलिए पहले भगवान को नहीं जानने से, उनका ट्रांसलेंट नेचर को नहीं जानने से हम इसको पढ़ेंगे तो ये मंडन रस जैसे हमारे जैसे लगेगा, हम जैसे कृष्ण राधा रानी के ऐसे ही रस है, तो हमारा इसे गलत फहमी होगा। इसीलिए इसको सिक्वेंशियली पढ़ना है। One should be intelligent enough to know the position of Srimad Bhagavatam by considering personalities like Sukadeva Goswami, who deals with the subject so carefully. This process of disciple succession of the Bhagavad school suggests that in the future also Srimad Bhagavatam has to be understood from a person who is effectually a representative of Sukadeva Goswami. तो ये कि इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसको बोलते व्यास, गुरु को व्यास पूजा। आज जैसे बोल रहे हैं हिजोलनेस आत्मानंद स्वयं महाराज का व्यास पूजा है, आविर्भाव तिथि में व्यास पूजा, क्योंकि ये व्यासदेव का रिप्रेजेंटेटिव है। सुखदेव जैसे व्यासदेव से आया सुखदेव गोस्वामी तो गुरु तत्व है, तो इसलिए ये परंपरा का माध्यम में सुनने से होता है। इसलिए सारे जो गुरु रिप्रेजेंट है व्यासदेव को है, और ये व्यासदेव का तत्व को जैसे एजिटी जो प्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए उनका जो आविर्भाव तिथि को व्यास पूजा कहते हैं। तो इसलिए और जो आसन में बैठ के हम
शुद्ध भक्त क्लास देते हैं, उसको व्यासासन बोलते हैं। ये व्यासदेव बोल रहे थे, व्यासदेव का टीचिंग्स को एज इट इज प्रेजेंट करना है, नॉट दैट ह्यूमिजिकली अपना मन से कुछ ऐड करना है। ए प्रोफेशनल मैन who makes a business out of reciting Srimad Bhagavatam, the Bhagavatam illegally, is certainly not a representative of Sukadeva Goswami. इसलिए बहुत सारे लोग हैं श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ते रहते, बोलते रहते हैं, वो उसके लिए पैसा लेते हैं, या नहीं तो पैसा नहीं लेते थे, आपका जस ख्याति बढ़ेगा इसीलिए करते रहते हैं। उससे उस व्यक्ति से नहीं सुनना है, क्योंकि वो रियली व्यासदेव को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एम नहीं है कि लोगों को भक्ति रास्ते में आना है, लाना है। तो इसीलिए such a man's business is only to earn his livelihood, पैसा कमाने का है। Therefore, one should refrain from hearing the lectures of such professional men. Such men usually go to the most confidential part of the literature without undergoing the gradual process of understanding this grave subject. वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कभी-कभी रासलीला का प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को वही अट्रैक्ट लगता है, क्योंकि हमारा तो स्पिरिचुअलिस्टिक हम लोग हुआ नहीं, हम लोग का मन में पूरा लस्ट भरा हुआ है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, नॉट ऑल ऑफ यू। तो देन हम लोग उसको सुनेगा तो क्या होएगा, रिफ्लेक्ट करेगा वही चीज। तो लेकिन वो है ही नहीं उस चीज, उसको तो रस, उसका टेस्ट अलग है, उसको उसी लेवल डिजीज फ्री होगा, लस्ट फ्री होगा, नॉन एनवियस होगा, निर्मत शरणम सताम, निर्मत शरणम नॉन एनवियस होगा, फ्री फ्रॉम लस्ट होगा, तो तब तो इसको श्रवण करने से रस का आस्वादन करेगा। तो दे यूजुअली प्लंज इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रासडेंस which is misunderstood by foolish class of men. Some of them take this to be immoral, while others try to cover it by their own stupid interpretations. वो बोलते हैं राधा कृष्ण का कैसे ऐसे हुआ, कृष्ण तो मैरिज किए नहीं थे, राधा ऐसे ऐसे हजार चीज बोलते रहते हैं, एंड राधा कृष्ण का इतना गोपी कैसे आ गए। तो इस टाइप का वो अपना फिलोसफी देखते रहते हैं। Some of them take this to immoral, while others try to cover it by their own stupid interpretations. कोई कोई बोलते कृष्ण कैसे धार्मिक हो सकता है, अर्जुन को युद्ध करने के लिए मत आया, जो अर्जुन तो मना कर रहा था, युद्ध करना क्या अच्छा है क्या, इस टाइप का वो फिलोसफी, मोरल फिलोसफी देते रहते हैं लोग। तो दे हैव नो डिजायर टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ स्लेव सुखदेव गोस्वामी। One should conclude therefore that a serious student of the rasa should receive the message of Bhagavatam in the chain of disciple succession from Srila Sukadeva Goswami, who describes the Bhagavatam from its very beginning, and not whimsically to satisfy the mundaner who has very little knowledge in the transcendental science. Srimad Bhagavatam is so carefully presented that a sincere and serious person can at once enjoy the ripened fruit of Vedic literature simply by drinking the nectarian juice through the mouth of Sukadeva Goswami or his bona fide representatives. तो bona fide representative और सुखदेव गोस्वामी परंपरा में जो आते हैं, तो उनसे श्रवण करना है। इसलिए बोला गया अवैष्णव मुख गिरनाथ पुत्र हरि कथामृत श्रवणम नवे कर्तव्यम सर्वोजिष्ट जो था पयो। बार बार हम लोग इसको डिस्कस भी किए हैं। जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, उनका उनसे अगर हम सुनेंगे तो हम लोग को ये शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा, हम इसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको वैष्णव का मुख से जो कि परंपरा में है, उनसे श्रवण करने से ही श्रीमद् भागवतम को टेस्ट को हम रिलीज कर सकते हैं। नहीं तो हम मंडेन फिलोसफी में सो कॉल्ड मंडेन लिटरेचर जैसे इसको सोचेंगे और इसको प्रेजेंट करेंगे, तो इस टाइप का हमको टेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें हमारा कोई प्यूरिफिकेशन होगा नहीं। तो इसलिए हमारा तो क्वालिफिकेशन है नहीं, बट एज ए सर्विस गुरु महाराज का कृपा से और हमें प्रभु बोला है, तो इसलिए हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए। जो हम लोग सुने हैं उससे कुछ परसेंटेज जो याद है या जो पढ़ने के बाद में उसको गुरुदेव से परंपरा से सुने, तो उसको ट्राई कर रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए इसमें हमारा भी बहुत सारा खामियां रहेगा, तो अपना गुण में इसको माफ करके आप इससे जो टेस्ट ओरिजिनल ये है उसको हम लोग को रिसीव करना है। दैट इज ये 3 श्लोक बहुत ही बड़ा श्लोक है। ये 3 श्लोकों को इस 7 श्लोक में पहले श्लोक भगवान के बारे में, 1 नंबर श्लोक हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड एब्सोल्यूट ट्रूथ, सेकंड श्लोक भागवतम के बारे में, थर्ड श्लोक कैसे भागवत को पढ़ना है ये दिया गया। ये 3 श्लोक ऐसे है, पहले भगवान के बारे में, सेकंड भागवतम के बारे में, और थर्ड भागवतम को कैसे रिसीव करना चाहिए वो थर्ड श्लोक में दिया गया। तो इसलिए ये बहुत इंपोर्टेंट निगम अकल पत्र गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव शब्दवृतम पीबत भागवतम रसमायम मूर रसिका भूवि भावुका। तो बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है। तो इसको तो और भी शुद्ध भक्त से सुनेंगे तो इसका टेस्ट और भी मिलेगा। लेकिन हमारा टीचर एक चीज बताए थे,
उसको मुझे भी याद आ रहा है। आप डायरेक्टली भगवान से सुनने से कृष्ण अर्जुन को बोला, हम डायरेक्टली पढ़ने से समझ नहीं आएगा। सिमिलरली ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पता है, इसको पढ़ने से मन भी नहीं करता है मेरा भी, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना भास्ट लिटरेचर है और इसको हम लोग पढ़ के एक साइड से शुरू करता है तो दूसरा भूल जाएगा हम लोग, जैसे बोलते हैं। हाँ, तो इसीलिए जैसे उनका परंपरा में आते हुए अभी गौरांग दर्शन प्रभु ने इसको समराइज फॉर्म किया, हम उसको पढ़ा, तो क्या हुआ, उनका गुरु महाराज वो हिजोल ने राधा स्वामी महाराज से सुने और हिजोल ने राधा स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद से सुने, शिला प्रभुपाद उनका गुरुदेव से सुने। लाइक दिस परंपरा में आता है। तो जितना नीचे आता है, हम लोग मोर डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, तो इसलिए को उसको डायरेक्टली सुनने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे टीचर बोलते थे कि जितना नीचे से सुनोगे उतना अच्छा है। ऑफ कोर्स दिस शुड बी इन द परंपरा। तो क्यों, वो जानता है मेरा लेवल को कितना है, मेरा लेवल का ऐसे से वो बोलेंगे या उनको डाइजेस्ट और भी डाइजेस्टेबल फॉर्म के लेके आएंगे। तो ये तो सुखमुखाद तो डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन और जितना बार वो डाइजेस्ट होते 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 परंपरा में नीचे में पहुंचेगा ना, वो और भी टेस्ट बढ़ते जाता है और इजीली इसको हम एक्सेप्ट कर सकता है, इजीली ड्रिंक कर सकता है। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते थे, मैंने इंस्टेड डायरेक्टली ऑफ कोर्स वी शुड हियर फ्रॉम शिला प्रभुपाद, बट उससे भी अगर कोई अच्छा से मतलब हमारे लेवल को लाके पहुंचाता है तो उससे सुनने से हमको समझ में आता है। तो इसलिए हमारे टीचर इसको भी बोल रहे थे कि आप इसको जितना नीचे आएगा उतना डाइजेस्टेबल फॉर्म में आएगा, वो हम इतना इसको हम लोग इजीली पी लेगा तो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट की चेन ऑफ डिस्टेबल सक्सेस से परंपरा का माध्यम से हमको सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा बिकॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है, ये जो हमारा शिला प्रभुपाद जो है, ऐसी भक्ति शिला प्रभुपाद उनका गुरु महाराज है। वो उनका पिताजी, इनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिताजी कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ओरिजिनली फ्रॉम नवद्वीप साइड से, एंड इनका दूसरा नाम था केदार दत्त भी था। तो उनका अंकल का घर केंद्रापड़ा साइड में था, कुछ दिन इधर भी वो थे। अच्छा, उनका पढ़ाई वगैरह भी कहीं पे भद्रक साइड में भी हुआ था। तो मैक्सिमम टाइम ये बंगाल में थे और उड़ीसा में भी थे। तो उड़ीसा में जो ब्रिटिश राज्य का टाइम में कौन, भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका बेटा भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर पुरी का मैजिस्ट्रेट थे। तो अभी हम लोग जो गौड़ीय मठ है देखते हैं, जस्ट जगन्नाथ मंदिर का पहले राइट साइड में, तो वो गौड़ीय मठ है, उनका रेसिडेंस था। तो वो रेसिडेंस में उनका 10 बेटा बेटी थे, वो ये थे। वो जो ये जूनियर बेटा है कौन है, भक्ति सरस्वती ठाकुर। इनका नाम पहले था विमला प्रसाद, बिकॉज ये भक्ति विनोद ठाकुर जाके जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को प्रेयर करते थे, विमला जी को भी प्रेयर करते थे कि हमको इस टाइप का एक बेटा दीजिए, जो कि हमारा जो टाइम हो रहा है हम तो उतना नहीं कर पाया। वो बहुत कुछ किए जो कि परंपरा में ब्रेक हो रहा था चीज को, गौड़ीय वैष्णव धारा को। भक्ति विनोद ठाकुर उसको रिटन डाउन किया, उसको चारों तरफ में पहुंचाया। ऐसे नहीं, श्रीमद् भागवतम डेली वो पढ़ते थे, उसको प्रेजेंट भी करते थे। तो लेकिन वो प्रेयर करते थे जाके, हमको उस टाइप का बेटा दीजिए जो कि हमको भी सीखना है, उस टाइप का बेटा दीजिए जो कि ये फिलोसॉफी को वो मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्रेजुअली पहुंचा देगा। तो मेरा तो हो नहीं पाया टाइम, या मैं जितना कर लिया उधर और भी कुछ बहुत बाकी रह गया, तो इसलिए हमको उस टाइप का बेटा को एक दीजिए। तो ये प्रेयर करते हुए विमला जी से प्रेयर किए थे, इसलिए इनका जो बेटा का नाम हुआ, इनको दिए थे विमला प्रसाद। तो ये भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर जो पैदा हुए थे, उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब जो नाभि से जो माँ का गर्भ से लगा रहता है एक नाड़ा, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जो पैदा हुए थे उनका अम्बिलिकल कॉर्ड इस टाइप का था, ये एक जैसे जेनु जैसे था, पोइता ऐसे ही घुमा के पूरा था, मतलब बाय बर्थ वो ब्राह्मण जैसे थे। तो इसको ये सिंबल था। सेकेंड, ये जो पैदा हुए थे उनका कुछ महीना 6 महीना हुआ होगा, रथ यात्रा हुआ था। तो जो रथ यात्रा आया था उस टाइम में, तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी इनका रथ जो है ये रह गया, ये जो वहीं पे गौड़ीय मठ का सामने ही रह गया, आगे नहीं बढ़ा। बहुत खींचना ट्राई किए, फिर नहीं गया। तो इसीलिए इनको अपॉर्चुनिटी मिला कि चलिए हम लोग जाके भगवान को, इनको छोटा बच्चा है इसको लेकर रथ का ऊपर में जाएंगे तो दर्शन कराएंगे इसको। तो दर्शन करने के लिए जो लेके गए थे उनका मदर, तो उस टाइम में जगन्नाथ जी का प्रसादी माला आके इनका ऊपर में गिर गया। उसी टाइम में पता चल गया कि ये व्यक्ति एक साधारण भक्त नहीं होगा, ये पूरा पृथ्वी में प्रचार करने के लिए इसको जो भगवान का
इसको भगत ज्ञान को चारों तरफ में फैला सकता है। तो उसका बाद में ही रथ फिर खींचने से फिर चला। तो फिर इसका मतलब जगन्नाथ जी इसी भक्त के लिए वहां पे रुके थे। जैसे बोलते हैं भक्त सालवेग के लिए रुके थे, तो ये भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर के लिए उनका घर के सामने में रथ रह गया, जो कि आगे बढ़ा नहीं। तो ये वही भक्ति सिद्ध सरस्वती ठाकुर जो कि भक्ति विनोद ठाकुर का बेटा है। लेकिन इनको ये 7 साल का समय में पूरा जितना संस्कृत का लिटरेचर से पूरा बने खत्म कर दिए। इसीलिए उनको सरस्वती उपाख्यान मिला था। तो ये मतलब एक बार जो किताब को एक बार देख लेते थे, उसका पूरा मेमोरी में प्रिंट हो जाता था। मतलब एक एक पेज देख लिया तो उनको एक बार कोई पूछा आप ये किताब पढ़ लिया है, 10 मिनट में 15 मिनट में किताब खत्म। अरे हाँ पढ़ लिया, कोई कहीं से भी कुछ पूछो बोल देंगे। मतलब इनका मेमोरी जो है, ये ब्रेन जो था मेमोरी, ये जैसे प्रिंटिंग मैंने स्कैन कर लेता था, तो एक बार स्कैन कर लिया तो मेमोरी में रह गया। हम लोग सोचने से इसको हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन है, वो गॉड गिफ्टेड पर्सन है, उनका इस टाइप का मेमोरी भगवान ही देते हैं, तो उसको पूरा ये कर लिया। उसका बाद में उनको उनका पिताजी बोला तुम जाके शिष्यत्व ग्रहण करो। तो डायरेक्टली जनरली पिता उसको बेटा को डायरेक्ट दीक्षा देते नहीं है, क्योंकि क्योंकि जनरली हो सकता है कि मतलब जनरली प्रिंसिपल ऐसा ही है, दे सकता है लेकिन वो जनरली देते नहीं है, दूसरा के पास में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। जैसे क्यों कभी कभी पिताजी ट्रेनिंग देने से बच्चा हो सकता है सुने ना सुने, इसीलिए उनको अच्छा इनका एक बार बच्चा का टाइम में क्या हुआ था, इनका घर में तो सबसे भोग लगता है, अर्पित होता है, दिन प्रसाद पाते हैं। एक बार कुछ मैंगो था, तो घर में मैंगो आया था, ये सोचे कि मैंगो ऑलरेडी ऑफर्ड है, भगवान को अर्पित हो चुका है, लेकिन ये अर्पित एक्चुअली नहीं हुआ था। ये सोचे अर्पित हो चुका है, तो इसीलिए वो एक मैंगो लेके खाने के लिए शुरू कर दिए। उसी टाइम का पिताजी देख लिए और बोले अरे ये जो आम है ये भगवान को अर्पण नहीं हुआ है, तुम इसको कैसे खा लिया? तो ये तो ये सोचे थे कि अर्पण हो गया, लेकिन नहीं हुआ। तो तब से ये उल्टा नहीं बोले कि पिताजी पिताजी मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा हो गया, ऐसे आर्गुमेंट नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा आर्गुमेंट करते हैं। तो ये बोला तब से क्या भाव लिया, प्रतिज्ञा किया कि मैं जिंदगी में ये जो ऑफेंस कर लिया, बिना ऑफरिंग में प्रसाद ले लिया, ऑफरिंग करके नहीं प्रसाद नहीं लिया, तो इसीलिए मैं कभी भी आम आम नहीं खाऊंगा, जिंदगी में कभी भी आम नहीं छूंगा। तो इसीलिए जिंदगी भर वो आम नहीं खाया। इवन ये जब बड़ा होने के बाद में भी इनका शिष्य हो गए, शिष्य लोग भी इनको बहुत बार रिक्वेस्ट किए है कि आप अभी थोड़ा प्रसाद हो गया, इसको आम को लीजिए। बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। मतलब ही डिडंट टेक इट इवन इफ इट इज ऑफर्ड टू लॉर्ड आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज़ ही टुक ए भाव। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो उच्च क्लास के भक्त होते हैं, वो क्या वर्ड को एक बार देते हैं तो उसको भूलते नहीं है, उसको वर्ड को और दूसरा ऑफरिंग करके लेते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग सीखना पड़ेगा, जो वर्ड दे दिया उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भक्त बोलते हैं, जेंटलमैन है, उसका वर्ड दिया हुआ है, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक चीज है। तो उसका बाद में क्या भक्ति ठाकुर ने भक्तिवन ठाकुर उनको बोला तुम जाओ गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास में जाके शिष्यत्व ग्रहण करो। गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर का शिष्य है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का शिष्य जो परंपरा में हम देखते हैं, तो गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज तो थोड़ा अनपढ़ थे, मतलब मेटेरियली अनपढ़, लेकिन वही है भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनपढ़ पढ़ कुछ नहीं है। क्योंकि इसीलिए बोलता है कि पाठ पाठ में बहुत पढ़ाई किया तो भक्त हो जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं किया, ए बी सी डी पढ़ा नहीं तो भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। तो इसीलिए बट ही वाज क्वालिफाइड, सो मच क्वालिफाइड, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने वो उनको शिष्य को जानते थे और उनको बोले कि तुम जाओ उनके पास में जाके दीक्षा लो। तो ये जब जब उनका पास में जाकर दीक्षा लेने के जाते हैं, वो पहले तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, देखिए मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं आपको क्या दूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं फिर भी मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा। तो बोलता ठीक है, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछता हूँ तब आपको दीक्षा दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम वो चले गए, बाद में आओ। तो फिर दोबारा जब जाते हैं तो अभी वो बहाना करे अरे मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछने के लिए भूल गया था, तो इसलिए मैं पूछ के बताता हूँ, फिर आप बाद में आना। ऐसे 2 बार हो गया, तो इसलिए इसके बाद में पता चल गया भक्ति विनोद ठाकुर ये जाकर बोलते हैं कि नहीं पिताजी पिताजी वो हमको दीक्षा नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हमको अवॉइड कर रहे हैं लगता है। तो इसीलिए क्यों नहीं दे रहे? गुरु कृष्ण बाबू जी महाराज अपने को सोचते थे मैं इतना निम्न स्टेज में हूँ कि मैं शिष्यत्व ग्रहण करने, शिष्यों को कोई शिष्य ग्रहण करने के लिए मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, इतना हम्बल है। तो इसीलिए और शिष्य खाली ग्रहण करने से नहीं होता है, शिष्य को ग्रहण उसको करने से उसका भी जो है पाप को लेना पड़ेगा। सेकंड है इसकी शिष्य को ठीक से गाइड करना पड़ेगा।
और आजकल भी शिष्य जिस टाइप का है वो शिष्य तो गुरु का बात को सुनते ही नहीं है। तो इसीलिए बट वो तो क्वालिफाइड थे, तो लेकिन वो अवॉइड कर रहे थे अपना डिस्क्वालिफिकेशन सोच के कि मैं क्वालिफाइड ही नहीं गुरु बनने के लिए। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे। थर्ड टाइम जो आए, भक्तिविनोद ठाकुर बोला इस बार तुम अगर जाओगे, जब तक दीक्षा उनसे नहीं लेगा तो इधर तुम रिटर्न नहीं करना। आप यहाँ के मिक्स आपका मुंह नहीं दिखाना। तुम जाके गंगा में सुसाइड कर लेना, झांस दे देना। कौन बोल रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर जो भक्ति संस्कृत इतना क्वालिफाइड है, उनका बेटा को ऐसा बोला तुमको अगर दीक्षा उससे नहीं मिलेगा, तो तुम इधर दोबारा नहीं आना। तुम जाके झांस दे देना। मतलब देखिए हम लोग कह सकते हैं हमारा बेटा बेटी को तुम दीक्षा लो, दीक्षा का क्वालिफिकेशन बनो, दीक्षा नहीं लेगा तो तुम इधर घर से निकल जाओ, तुम्हारा मुंह को नहीं दिखाना, बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमिटेट नहीं कर सकते हैं, बट एनीवे मूड क्या होना चाहिए देखना है। हमको इमिटेट नहीं करने का, बट हमको मूड देखना चाहिए। बच्चा को क्या बनाना चाहिए, बच्ची को क्या बनाना चाहिए, और क्या, और हमको खुद को क्या बनना चाहिए। वो भी पहले हम बनेगा तो बच्चा बच्ची बनेगा ना। हम कैसे क्वालिफाइड होना चाहिए दीक्षा लेने के लिए, और क्वालिफिकेशन भी इस टाइप का होना चाहिए कि वो अच्छा गुरु से हम लोग शिक्षा दीक्षा ले ले। लेकिन उसके बाद वो थर्ड टाइम जब गए बोला नथिंग डूइंग, अगर आप नहीं शिक्षा दोगे तो मैं अभी गंगा में जाके सुसाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए उसके बाद में वो उनको दीक्षा दिए थे गौर बाबा जी महाराज। और गौर किशोर बाबा जी महाराज का एक ही शिष्य था, ये दूसरा शिष्य नहीं है, ऑफिशियली शिष्य कोई है नहीं। ओनली भक्ति ठाकुर जो कि इतना रिक्वेस्ट करने के बाद में उनको शिष्य तो दिए थे, इनिशिएशन दिए थे। और ये जो भक्ति ठाकुर इनको बोलते हैं सिंह गुरु, ये जो प्रीचिंग करने का पहले ये मायापुर में एक मंदिर है, माउशिया मंदिर टाइप का है, तो वहां पे ये रहते थे। ये 10 साल वहां पे खाली चैंटिंग करते रहे, 10 साल, मतलब 10 million names something like that। हरिनाम करते रहे। जैसे ऊपर में छप्पर में पानी गिरता है तो छत लेके बैठे थे, हम छतरी लेके बैठेंगे, धूप होगा कोई बात नहीं है, लेकिन उनको चैंटिंग करना है क्योंकि अपने को शुद्ध बनाना है। वो प्रीचिंग करने का पहले अपने को शुद्ध नहीं बनाएगा तो प्रीचिंग करेगा उसका इफेक्ट आएगा नहीं। इसीलिए वो इतना साल जाके वहां पे मायापुर में सिर्फ चैंटिंग ही, चैंटिंग करते गए। और ये और इनका उसका बाद में ये फिलोसफी में स्ट्रांग थे। उनका बाद चैतन्य का बाद में जो फिलोसफी डाउन हो रहा था, जो 13 टाइप का जो अपसंप्रदाय आ गए थे, नित्य गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, इस तरह का अपना अपना ऐड कर रहे थे। तो अपना इससे मच जो मागुर माचर झोल, जुवती मायर कोल, ऐसा बोलते हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो बट हरिनाम ले सकते हो। माने मागुर माचर झोल मतलब आप मागुर माचर झोल खाओ, जुवती माई को कोल में बैठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नो मिटेटिंग करो, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट कुछ भी करो, हरिनाम कर सकते हो। ये जो अपसंप्रदाय आ गया, ये भक्ति संस्कृत ठाकुर उसको हटाने के लिए ये भक्ति विनोद ठाकुर इनको तैयारी किया था। तो इसीलिए उस टाइम में सोकॉल्ड ब्राह्मण लोग भी इस तरह का कर रहे थे। तो इसलिए एक बार इनको बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस में मेदिनीपुर में, विराट कॉन्फ्रेंस हुआ था समाप्त ब्राह्मण लोग का। तो वहां पे जाके ये ब्राह्मण कल्चर का ऊपर इनको बोलना था ब्राह्मण लोग को। तो ये जाकर पहले ब्राह्मण क्या है, अच्छा ब्राह्मण बता दिया, ऐसे ब्राह्मण अच्छा है, ब्राह्मण का ये क्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। लास्टली बोला कि लास्टली ऐसे बात किया कि ब्राह्मण, सोकल ब्राह्मण जो है ये सब ये ब्राह्मण नहीं है आजकल का। तो वहां पे लोग तो बहुत हैरान हो गए, लेकिन इनको बोलते सिंह गुरु, वो लायन लाइक है, ये किसी को केयर ही नहीं करते थे। उस टाइम में इस टाइप का था। तो अनदर एग्जांपल इंसिडेंट हुआ, जो उनका गुरु महाराज का अप्रकट हो गया। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज का जो अप्रकट हो गया था, उस टाइम में भक्ति सिंह ठाकुर आए थे। उस समय में बहुत सारे लोग भी पहुंच गए, और जो ऑफिशियली भी उनको इनिशिएटेड नहीं है, लेकिन वो अलग आके उनका शरीर को क्लेम करना चाहा कि इसका इन शरीर का जो समाधि एंड ऑल दिस थिंग्स करेंगे, हम करेंगे। कौन? दूसरा कुछ भक्त भी आगे पहुंच गए थे उसमें, वैष्णव लोग। लेकिन ऑफिशियली एक ही भक्त है, उनका शिष्य यही है भक्ति सिंह ठाकुर। तो भक्ति सिंह ठाकुर वहां जो पहुंचते हैं तो सारे लोग सन्यासी से बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो उनको बोला कोई बात नहीं, अगर आप बोल रहे हैं आप शिष्य है ना, आप ठीक है, कोई बात नहीं है, आप वैष्णव है, तो आप बताइए आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को, जो नो मिटिटी, नो टिक्सन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, एटलीस्ट इलिसिट सेक्स वाला वो पूछे कि आप इसको कभी मन में भी कभी सोचा नहीं है 1 साल से? तो कोई हाथ रेज नहीं किया। तो बोला 6 महीना से कोई हाथ नहीं रेज किया। बोला 3 महीना से कोई हाथ रेज नहीं किया। बोला 1 महीना से कोई हाथ रेज नहीं किया। तो इस टाइम में वो वहां पे पुलिस लोग थे, वो वरीड हो गए। बोले अगर
माने ये अगर हाथ खड़ा कर देंगे तो क्या घटना होगा? तो लेकिन इनको पता था कि होगा नहीं। तो इसीलिए इवन ही वेंट अप टू 3 डेज़। तो इस टाइप का हो गया कि मतलब कोई भी हाथ रेज़ नहीं किया। तो देन भक्ति सिंह सुर ठाकुर उसको क्लेम किए, ये शरीर को हम समाधि में करेंगे। तो ये उनका एक ही शिष्य थे। तो ये भक्ति सिंह सुर ठाकुर जो कि उन्हीं का शिष्य है भक्ति विनोद हमारा शिला प्रभुपाद है, जो उनको इस टाइप का कल्चर में डेवलप किया। भक्ति सिंह सुर ठाकुर थ्रू आउट द वर्ल्ड में 64 गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा किया और बहुत सारा किताब भी लिखा है शास्त्र का ऊपर में। तो ये इनका जो वैष्णव लिटरेचर्स को बहुत लिखा है एंड उसके बाद में उनका जो लेफ्ट आउट वर्क है वो फिर उनका बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन वो शिष्य उस टाइप का नहीं थे। वो लोग कभी नहीं चाहे शिला प्रभुपाद का जो डिजायर था, वो चाह रहे थे कि सारा पृथ्वी में प्रचार करना है। चैतन्य बोले, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग प्रचार कर बाहर नहीं जाएंगे। और एक दो बार चले भी गए, वो फेलियर हुआ, कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं हम लोग तो अपना कंट्री छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उस टाइम ऐसे बात था कि आप अगर फॉरेन जाओगे तो आपका धर्म क्षय हो जाएगा, तो इसलिए नहीं जाते थे। तो लेकिन इनको पता था कि ये गुरु, ये जो शिष्य है हमारा अभय चरण दे, इनको पहला मुलाकात में बोल दिया था, यू यंग मैन व्हेनेवर हैविंग मनी प्रिंट मैसेज, प्रिंट द प्रूफ्स ऑफ लॉर्ड चैतन्यपुर इन बोस्टन चैतन्यपुर का बारे में, भगवान का बारे में लिखो और मैसेज को प्रीचिंग करो वेस्टर्न कंट्री का चैतन्यपुर का। तो इसलिए शिला प्रभुपाद उसको अपना लाइफ का होल सोल एम बना दिया। और 1922 उनसे मिले थे, लेकिन 1965 में अमेरिका गए और जवदूत में गए, 37 डेज ट्रैवल किया, साथ में कुछ नहीं था, श्रीमद् भागवतम लेके गए थे, एक अम्ब्रेला था और कुछ सीरियल्स था, ड्राई सीरियल्स मतलब चावल वगैरह कुछ था, और उनका इसमें कुछ है ही नहीं। और सी सिकनेस हुआ, 2 टाइम्स हार्ट अटैक हुआ। अरुण पांड्या उसका थे कैप्टन, और उसमें और उनका वाइफ थी अरुण पांड्या की, और कोई ऐसे ज्यादा नहीं थे। ये कार्गो शिप थी जलदूत में, उसको मिलने के लिए पैसेज भी बहुत डिफिकल्ट हुआ। सिंधिया शिप का मालिक नहीं उससे मिले महाराज जी, जो सुमति महाराज जी, एंड उसको रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद में ये इसको कार्गो शिप में बैठने जाने के लिए परमिशन दिया था। बहुत मुश्किल से पहुंचा, बहुत मुश्किल से वहां पे जाके मुश्किल से भगवान का नाम को प्रचार करके और गुरुदेव का बात को चारों तरफ में पहुंचा दिया। तो ये उसी परंपरा में फिर हमारा आते हैं हिज होलनेस, उनका डिसेपल है शिला प्रभुपाद डिसेपल हिज होलनेस भक्ति स्वरूप दामोदर कृष्ण महाराज, हमारा गुरु महाराज हिज होलनेस रमापाद स्वामी महाराज, हिज होलनेस जयपाल स्वामी महाराज। इस टाइप का मेनी मून्स ही हैज क्रिएटेड एंड उन्हीं का परंपरा में फिर जो है आज जो हिज होलनेस आत्मनिर्भर स्वामी महाराज जो है उनका ये उनका डिसेपल से हिज होलनेस भक्ति स्वरूप दामोदर कृष्ण महाराज का, तो उनसे जो है ये परंपरा में जुड़े हैं। तो उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। तो महाराज का साथ में मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम उनको जब भी देखते हैं, बुर्ला में आते हैं या इसमें भी दर्शन हुआ था राधा कुंड में और वृंदावन में। हम उनसे पर्सनली ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो उनका गुरुदेव के लिए इतना उनका अंदर में इतना ये है, बहुत कुछ फीलिंग्स है एंड वो बहुत सिंपल पर्सन है। और ये बहुत हंसमुख रहते हैं। इनका बेसिकली इज फ्रॉम गुजरात, बट ये बाहर में रहते हैं, इनका फैमिली रहते थे मतलब पिता वगैरह। और ये जाके फिर अभी लंदन में वहां पे भक्ति वेदांत मैनर में और सभा में रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि उनका जैसे हिजोलनेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज का जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे बुर्ला में उनका लास्ट प्रोजेक्ट था। यहाँ पे बड़ा मंदिर के लिए उनका भी बहुत डिजायर है, तो इसीलिए ही हैज एग्रीड आल्सो कि जनवरी 31 तो हमारा नित्यानंद तुलसी है जो कि गुरु तत्व है, तो उसी दिन में वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए वो भी प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट डे में वो भी और दीक्षा देंगे फरवरी 1 को। कुछ यहाँ पे बहुत सारा भक्त को शिष्य को ग्रहण किए, लेकिन वो बोल दिए कि हम तो आपको शिष्य ग्रहण किए, आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोकल गाइड से सब समय टच में रहते हुए आप सेवा करो। इसलिए वो लोकल गाइड मतलब हमारे प्रभु से वो बोलते हैं कि आप उनसे रह के आपका सेवा करना चाहिए। ये उनका डिजायर है। अगर आप पूछेंगे भी वही बोलेंगे। कुछ लोग पूछे हैं और उसका आंसर ये है। तो इसीलिए एक बार उनका ये बैस पूजा में हम तो इस बार ऑलमोस्ट रेडी हो गया था जाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऑफिस से परमिशन नहीं मिला, तो हम नहीं जा पाए। बट एनीवे
तो उनका चरण में हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है, उनका आशीर्वाद कामना करते हैं। इस जर्नलिस्ट भक्ति सिद्धांत सृष्टि ठाकुर का भी हमारा दीजिए उनका जो आशीर्वाद कामना करते हैं, सो दैट हम कैसे भक्ति मार्ग में रहें और शिला प्रभुपाद का मिशन में थोड़ा-सा एक स्क्विरल जैसे होके कुछ सेवा में रत रह सकते हैं। सो दैट इज़ आवर सिंसियर डिजायर एंड जो आशीर्वाद कामना है। तो उस टाइप का वो जो ये भक्त जो है, मैं और एक चीज़ बात कर रहा हूँ अभी। और पहले तो उनका थोड़ा-सा इसमें दर्द था, कुछ प्रॉब्लम था घुटने में, तो अभी उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आफ्टर दैट आल्सो ही इज़ समटाइम्स ही में गोइंग इन व्हीलचेयर। बट वो मैं देखता हूँ, उनका कोई इस सेवा में कोई फ़र्क नहीं है। वो एज़ सेवा करते रहते हैं। ये सब समय खुश मिजाज रहते हैं एंड उनका कोई बिकॉज़ दे आर बॉडी कॉन्सेप्ट का ऊपर में है। तो हम लोग का ऊपर कुछ चेंजेस इस तरह का हो जाता है, तो हम तो उसको सोचते हैं हमारा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन ये मैंने उनको मार्क किया कि ये उसमें उनका कोई फ़र्क नहीं है और जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए कोई भी सिचुएशन में भक्ति करते रहते हैं। भक्ति बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। तो ये उस टाइप का सिचुएशन में एक बार ये जो बुर्ला में हुआ था, हम प्रेज़ेंट थे उस टाइम में। लेकिन उसी टाइम में ये एक बात पूछे थे सबको और इनका ये ह्यूमिलिटी है कि व्यास पूजा में वो बोलते हैं भक्ति से सरस्वती ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन करो। मेरा ग्लोरिफिकेशन क्या करना है? क्योंकि भक्ति सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि है और ये भक्त लोग चाहते नहीं कि अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए। लेकिन हम लोग को ये सेवा हम लोग ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। वैष्णव ग्लोरिफिकेशन करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसलिए उनका गुणगान हमको हमको करना ज़रूरी है। जो हम क्वालिफाइड नहीं है, बट हमको करना चाहिए। और तो उसी टाइम में एक वो बोला कि हमारा ग्लोरिफिकेशन ये सब नहीं है, ओनली भक्ति से ठाकुर का करो। तो इस टाइप का हम देखा था। और देन वो भी क्लास वो खाली नहीं है, जितना भी भक्त जो महाराज सब है, शिला प्रभुपाद वो उनका गुरुदेव का व्यास पूजा में उनका गुरुदेव को स्मरण करते रहते हैं। उनको सब पास करते रहते हैं। तो ये लोग अपना पास में नहीं, ये हमारा क्वालिफिकेशन सोचते नहीं है। ये सोचते हैं शिला प्रभुपाद का क्वालिफिकेशन, उनका गुरुदेव का क्वालिफिकेशन है। तो इसी टाइप का ये भक्त है। एंड इनका एक चीज़ उसी टाइम में मेरे को याद है, सारी चीज़ तो याद नहीं है, जो एक ही चीज़ याद है, वो बोले थे क्लास के बाद में बोले थे उस दिन कि आप लोग हाथ खड़ा करिए, एटलीस्ट डेली आप 15 आदमी को बात करोगे। तो हम तो हाथ खड़ा नहीं किया। शंकृष्ण प्रभु भी थे, तो बहुत लोग खड़ा नहीं किए, कोई भी मैक्सिमम लोग खड़ा नहीं किए। 2 बार 3 बार जो बोला हम लोग थोड़ा किया, लेकिन हमको बहुत गिल्टी फीलिंग होता है कि हम हाथ खड़ा किया लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत खराब लग रहा है। मैं इसलिए हाथ पहले खड़ा नहीं कर रहा था। लेकिन वही बात मेरे को अभी भी याद रहे कि हम वो हाथ खड़ा किया, अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हम लोग उनका कृपा से कभी कर पाऊँगा, हो सकता है इस ज़िंदगी में हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका आशीर्वाद कामना करते हुए, क्योंकि हम लोग बात कह देते हैं, वो बात को रख नहीं पाते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ जेंटलमैन। तो इसलिए हमको भी बहुत खराब लगता है इसलिए कि हम क्यों हाथ खड़ा किया। लेकिन वो बार-बार बोले तो मैं बोला ट्राई करूँगा, इसलिए उनका कृपा से ट्राई करना है। तो एटलीस्ट कुछ लोग से तो ट्राई करना है एटलीस्ट। तो कभी होगा तो वो आशीर्वाद होगा। हमारा आशीर्वाद तो है ही है, हमारा चेष्टा ठीक होगा तो हम कर सकते हैं। आशीर्वाद सब समय है, जो वो बता दिए तो आशीर्वाद है ही है। तो इसीलिए अभी टाइम हो रहा है, तो अभी आप लोग से अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आप लोग करना चाहिए, तो सुतापा प्रभु यू कैन ग्लोरीफाई समथिंग अबाउट योर दिस गुरु महाराज का कह सकते हो। हरे कृष्णा सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଶୁଣିଛି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟା ମୋତେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଥିଲା। ବହୁତ ସାରଗର୍ଭକ ପୁରା ମାନେ ବିଗିନିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସିଂହ ଗୁରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ତିରୁଭାବ ତିଥି ତଥା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆତ୍ମନିବେଦନ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର 68th ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ କେତେ କାରଣବଶତଃ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୋର ମାନେ ଆମର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ମାନେ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଆଶା କରିଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉ କି ବଡ଼ କିଛି ହେଉ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା କି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେ ସାନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ତ ସିଂହ ଗୁରୁ ତେଣୁ ଯିଏକି ମାନେ ଗୌରକିଶୋର ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମାନେ ଓନ୍ଲି ଡିସାଇପଲ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବି କହନ୍ତି ତେଣୁ ମାନେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯିଏକି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ମାନେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ସିଏ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମର ଆତ୍ମନିବେଦନ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯିଏ ଆମକୁ ଇନିସିଏସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଯେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଏକଦମ ମୁଁ ଭାବେ ସିଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ସେ ମାନେ ଯେମିତି କଳା ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୁରା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ଦେଇନି ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ପୁରା ଏକଦମ କୁଇକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୁରା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସେମିତି ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଠୁ ଶୁଣିବା ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯାହା ହଉ ଭାଗବତମ ସେଟ୍ ଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଭାଗବତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଏତେ ଲେଖାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁର୍ ଯେମିତି ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଭାବଧାରା ମାର୍କେଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ କେଉଁଠି ଅଛି କିଏ ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପିଓର ଘିଅ ଆଣିକି ଖାଇବି କି ଇ କରିବି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ନିଜେ ନ ହେବେ ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଚାହିଁବେ ମାନେ ମୁଁ ହେବିନି ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିବି ତେଣୁକରି ସେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତେଣୁ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କରିଲେ ତା'ର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଅଛି ମାନେ वेद में ये क्वालिटी माने जितना सारा क्वालिटी सब माने ये सारांश है माने सब इसमें मिलेगा जो श्रीमद् भागवतम जोटा आपन कहले माने क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर यही सब कथा माने कान रे बाजी बाजी माने बहुत सुंदर लगुच तेणु सर आपन को अशेष धन्यवाद कृतज्ञता दंडवत प्रणाम आप जिते कहले भी आहरी कम हम माने आपण माध्यम दे आम यू शुणवार सौभाग्य लाभ अर्जन करुचु बहुत भल लगुच सब क्लास गुड़ा तेणु मु तो माने निमित्त मात्र आम निमित्त मात्र किसी जाणीनु ये सब बारंबार शुणा द्वारा माने माने सब माने कन्फ्यूज रोचु माने जानुची पुणी भूली जाऊँगी किंतु पुणी आज भी पूरा भलिक जानिए ना भक्ति विनोद ठाकुर सी हेले बेटा पुओ जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की प्रभुपाद को पठे बाहर को तेणु तांकर ही जड़े गुरु माने थिले सी हेले गौरकिशोर बाबाजी महाराज आउ पुणी केमती
ସବୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଜଣେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିଁ ତିଆରି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ହଜାର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। थैंक यू भानुमुनि जी पट्टन लाक्सल दास एक स्तंभ तमंती न तारा सहस्रशु अष्ट प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज व्यास पूजा गुरुदेव महिमा मंडन करने तो है तो महिमा मंडन भितर आम तो गुरु महाराज आत्मनिवेदन स्वामी महाराज बाबद बेसी इनफॉरमेशन हम पाखे ना। केवल 22 वर्ष बाहरी आसते घर छाड़ी निजर कृष्ण ये करने कृष्ण को प्रतिष्ठा कृष्ण धर्म जो प्रतिष्ठा करने से आसते गुजरात जन्म इनफॉरमेशन अच्छे। बाकी बर्तमान तो से लंडन मैक्सिमम लंडन पृथ्वी विभिन्न स्थान से बर्तमान वार्ता प्रचार कर शिष्य गुरुदेव को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज आउटे पुण्यतिथि अच्छी जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तिरुभाव दिवस से होती भक्ति विनोद ठाकुर ना भक्ति विनोद ठाकुर संतान सुपुत्र तेणु से स्ट्रंग पिता जन पिता स्ट्रंग थिले पुत्र भी से स्ट्रंग हेबे। स्ट्रंग पितार चिंता चेतना से को ग्रहण करवा स्ट्रंग लोक को सत कथा माने भौतिक संसार रे आम संसार रोचु मैक्सिमम लोक जो लोक स्ट्रंग टे कठोर टे व्यवहार कठोर हुए टे समस्ते भल पाती ना बहुत स्ट्रंग पड़ोस पड़ोस ये किंतु प्रकृत कथा कठोर से भाया कठोर नुहति सी एक्चुअली प्रकृत से कठोर होता नड़िया भाया ना कठोर तो नड़िया जमी बाहर बहुत शक्त कि भितर बहुत कोमल भर ये अच्छी तार शस बहुत कोमल पानी भी बहुत मीठा तेणु से ये जो भक्ति विनोद ठाकुर महोदय पुत्र स्ट्रंग थे सीना किंतु जो गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु गुरुदेव जो हेले गौर किशोर बाबाजी महादेव ये तो सी बहुत सुंदर सी भी स्ट्रंग थे से भली शिष्य से निजे स्ट्रंग थे जे निजर साधना रे निजर आचरण रे एते स्ट्रंग परफेक्शन जोटा पाउची से परफेक्शनिस्ट देखोती तो से भली परफेक्ट शिष्य तैयारी करि पारले एवं तांकरी परफेक्शन हुई आज आमे प्रभुपादक भली महान संतंकर ये माने छत्र छाया तले आम समस्त एकत्र हो इस्कन भली एक महान संगठन विश्व दरबार प्रतिष्ठा हो पार्ची कृष्णकर जो जो वाणी जो गीता भागवत इत्यादि सब वाणी सब केवल से भाई स्ट्रंग लोक माने स्ट्रंग भक्त शुद्ध भक्त पाखर आम पाक आसी पारे आम से बहुत कृतज्ञ प्रभुपाद महाराज को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एवं तथा समस्त वैष्णव गुरु वैष्णव आचार्य बंधु को धन्यवाद, बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो आमको सत कथा हूँ आम स्ट्रंग आम निजे स्ट्रंग
अन्य मानक स्ट्रॉन्ग ये को कथा को सुनिबा को पड़िबो ना आमे नहै परले एक्चुअली जेतरा ना गोटे हांडीटा दी ठीक रे न पड़िबो माटी हांडीटा दी ठीक रे न पड़िबो तारे सेतरे पानी रखले पानीटा नष्ट होई पानी बोई ए जे सुना सुना को जेମିତି जते अधिक ରୁ ଅଧିକ तरळैबो ସେଟା ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧତା ବଢିଯିବ ତା ଉଜ୍ଜଲ୍ୟ ତା ଉଜ୍ଜଳତା ଆଉ ତା ଶୁଦ୍ଧତା ଆହୁରି ବଢିଯିବ ତ ସେଭଳି ଆମେ ସେଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଠୋର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର କରୁଛି ଯେ ସେଭଳି କଠୋରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାପକୁ କଠୋର ଉତ୍ତାପକୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଠୋର ଯୋଉ ବାଣୀ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଠୋର ଦେଖେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଠୋରତା ଆମ ପ୍ରତି ତାମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠୋର ଆଚରଣ କିଛି କିଛି କରନ୍ତି ବା ବାକ୍ୟରେ ବା ଆଚରଣରେ ବେଳେ କଠୋରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ଇଏକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ତାର ମୂଳ ରହସ୍ୟକୁ ଆଉ ମୂଳ ତାର ପଛରେ ଯୋଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ହେବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण समस्त भक्तों समस्त गुरु वर्गों को प्रणाम हरे कृष्ण। Thank you. So now so Somasiti Arambha Helani, you can go there and attend the programs, glorification habo. So in the meantime, Sadhya Prabhu kali apangar message mili je, so we'll see accordingly. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु ऑल डिवोटी प्रभु। वही मैं उनको बोला था तो उन्होंने वो मीटिंग करके उसलिए मेरे को मैं उसी दिन का बोल दिया था इवनिंग को, सर बोले तो मैं बात करके बात करूंगा। वो तो कंफर्म है और उसी वो कंफर्म किए मेरे को 1-2 बजे मिले तो मैं आपको बताया। तो वही सब 13 को हमारा प्रोग्राम होगा। और दूसरा चीज वही जो आपने एक चीज बताया कि हम लोग जो सुन रहे हैं ये गुरु परंपरा के माध्यम से जो आ रहे हैं तो निम्न से तो समझ में आता है। हम लोग खुद कोशिश करके पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर किसी के माध्यम से सुनेंगे तो बहुत इजी से आप समझ में भी आ जाता है और इसके जो टीका बोलते हैं वो भी बहुत ये होता है, सीखने वाला चीज होता है। नहीं तो अदरवाइज जैसे पोएट की तरह पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, वो निकल नहीं पाता। और गौरंग दर्शन प्रभु भी वो जो एक्सप्लेनेशन दिए है वो भी अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ बट इतना अंदर नहीं घुसता, बट क्लास अटेंड करने से बहुत आराम से समझ में आता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो 14 तारीख का ISKCON गौशाला प्रोग्राम के लिए everybody can send their number counts. If their friends, if somebody also interested, they can be also invited. And but the number counts, please try to send immediately within a day or two maximum, so that we have to make preparation for them, everybody. So first problem होता है count the number, क्योंकि number count नहीं होने से हम लोग का प्रोग्राम में बहुत प्रॉब्लम होता है कि लास्ट मोमेंट में इधर उधर एडजस्ट कर नहीं सकते हैं। एंड एक दूर जगह में हम कुछ करते हैं तो हम लोग का नंबर भी चाहिए पहले से अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा 2-5% इधर उधर हो सकता है बट एटलीस्ट हमको नंबर काउंट चाहिए। तो इसलिए हमारा पहला स्टार्ट होता है प्रॉब्लम विथ नंबर्स, क्योंकि हम अभी कितना लोग का मार्केटिंग करेंगे आई डोंट हैव एनी आइडिया। रफ आइडिया में तो हम लोग लास्ट टाइम 100-120 ऐसे करते थे, तो उसी हिसाब से हम लोग रखते हैं सब समय, लेकिन फिर भी हम लोग को क्लैरिटी होना चाहिए बट सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट। हरे कृष्ण। तो उसका हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट भी रखते हैं जनरली, एंड कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे तो इसी हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चित्ता प्रभु, पवनी प्रभु 14 दिसंबर, तो आपका कोई कितना नंबर है तो बता देंगे, ठीक है? ISKCON गौशाला
हमारा प्रोग्राम होता है पहाड़ का पास में। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Along with friends, relatives, you can come. Those are interested, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर बताइए थोड़ा सा। चित्त प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज बहुत भल भाव बुझी है श्लोकटा निगम कल्प सर्वगणितं फलम सुख मुखादभूतं द्रव सुयुक्तं पिबत भागवतं समाणाय रसमाणाय मुहुरो रसिका भुवि भावुक। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାଗବତ ଆଣିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କାମ ଦଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଯୋଉଟା କି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଫର୍ମ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ଯେକୌଣସି ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଆଉ 10-12 ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକରୁ ନାରଦ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ସୁଖଦେବ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ସୁଖଦେବ ଗୋସାଇ ପରହିତ ମହାରାଜ ଏହିପରି ସେତେବେଳେ ବି ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ସେଇଟାକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପ୍ରପାଗେଟ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ରେକ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ, ତାକେ ମିଲାବଟ ନଥାଏ। ଆଉ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଜମରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମାତୃଗୃହରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯମୁନାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କିଛି ନଥିଲା ସେମିତି, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ରସରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ 1ରେ ଆମର ଜାଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶ୍ଲୋକ 2ରେ ଭାଗବତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, 3ରେ କିପରି ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢାବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ହେଇଛି ବିସ୍ତାର ଭାବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू। तो जैसे बोला 14th के लिए आप नंबर काउंट सब भेजिए। ओके वांछा को अभिदुष्ट कृपा सुने बच्चा पता नाम पावनी पे वैष्णव नमो नमो तो कोटि वैष्णव मंदिर की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोड़नेस आत्माचरण महाराज की जय। जय श्री ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।